We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो हमारे सहयोगी रमेश भट्ट की आप ये रिपोर्ट देख रहे थे। रमेश भट्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमेश, 2013 की केदारनाथ त्रासदी को भी आपने कवर किया था, तब भी इस तरीके की मुश्किलें आ रही थी रेस्क्यू की, और अब 12 साल बाद लगभग वैसे ही हालात एक बार फिर हैं रेस्क्यू एजेंसीज के सामने। बिल्कुल अनुराग, क्योंकि यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति है वो हमेशा से चुनौतीपूर्ण रही है। अगर आप देखें कि वहाँ रोड कनेक्टिविटी के लिहाज से भी देखा जाए कि कई जगह पे रोड इतना नुकसान पहुंच चुका है रोड को कि उसे बनाने में ही कई दिन लग जाएंगे। तो ऐसे में उस जगह पे जाना ही सबसे बड़ी चुनौती है। और वहां पर जो सेना के जवान जो भी वहां पर अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं, उन्होंने, मैं कहूँगा कि बहुत विपरीत परिस्थितियों में बहुत शानदार काम किया है। जो भी बन पड़ रहा है वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं लोगों को ढूंढने की। तकरीबन 130 से ज़्यादा लोगों को अब तक उन्होंने रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। जो जानकारी हमारे पास है, क्योंकि हम अभी रास्ते में हैं अनुराग, हर तरह से कोऑर्डिनेटेड वे पे कोशिश की जा रही है कि वहाँ पर रसद सामग्री पहुँचाई जाए, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर किया जाए, वहाँ पर कम्युनिकेशन रिस्टोर किया जाए। हर तरह से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन को कैसे और तेजी दी जाए उस पर काम किया जा रहा है। लेकिन हाँ, क्योंकि अभी कुछ देर पहले मैं आपको बताऊं, क्योंकि चिलियाड़ीसौड़ से अब हम उत्तरकाशी की तरफ है, तो अभी थोड़ा मौसम ने यहां पर करवट ली है, थोड़ा यहां पर धूप के दर्शन हो रहे हैं। लेकिन कब यहां पर मौसम बदल जाए, कब यहां पर फिर तकलीफें शुरू हो जाएं, ये कह नहीं सकते। और केवल धराली नहीं बल्कि पाबो ब्लॉक में भी इस तरह की तस्वीरें दिखाई दे रही है, जहां पर बादल फटने के चलते बहुत बड़ा नुकसान होने की संभावनाएं जताई जा रही है। यानी कई जगहों से हमें इस तरह की सूचना आ रही है कि जो भारी बरसात हुई है ये कई जगहों पर आफत की बारिश साबित हो रही है। रमेश, अगर मौसम खराब रहता है, अगर जो सड़क टूटी है उस सड़क को दोबारा से उसकी मरम्मत नहीं की जाती है, तो क्या आपको लगता है कि तब तक रेस्क्यू के लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी संख्या में ह्यूमन रिसोर्स वहां तक नहीं पहुंच पाएगा और जिन मशीनरीज की जरूरत होती है वो मशीनरीज वहां पर नहीं पहुंच पाएंगी? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो आपके पास रास्ता है वो एक नहीं, दो जगह से, एक भटवाड़ी ब्लॉक के पास, उसके बाद गंगनांगनी के आगे जो पुल था गंगोत्री हाईवे में वो भी बह गया है। तो कुल मिलाकर 2-3 जगह आपके सामने चुनौतियां खड़ी हैं। ऐसे में आपके पास एक रास्ता बचता है हवाई रेस्क्यू का, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि मौसम आपका साथ दे। अगर मौसम आपका साथ नहीं देता तो वे विकल्प भी आपके पास नहीं है। जाहिर है अब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को लगाया गया है, तमाम एजेंसियां लगी हुई है, युद्ध स्तर पे काम चलाया जा रहा है कि किसी तरह से रोड की मरम्मत की जाए, वहां पर रेस्क्यू को ज्यादा तेज गति दी जाए ताकि लोगों को वहां पर अब राहत पहुंचाई जाए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।